अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमने लास्ट वीक सीरीज़ ऑफ लेक्चर लिपिड केमिस्ट्री के ऊपर स्टार्ट किया था और लिपिड केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि व्हाट आर गुड फैटी एसिड्स, व्हाट आर गुड फैट्स, व्हाट आर बैड फैट्स, उनका इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर क्या होता है और हम कौन सी ऐसे फल फ्रूट सब्जियां डाइटरी इनटेक करें कि हम गुड फैट्स इनटेक करें और बैड फैट्स को अवॉइड किया जाए। बैड फैट्स की एक्सेस लेने से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी डिजीजेस होंगी, कौन सी क्लासिफिकेशन, माइनर क्लासिफिकेशन हमने लिपिड्स की भी लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। और इस लेक्चर के अंदर हम प्योरली बायोकेमिस्ट्री ऑफ द लिपिड और फैटी एसिड केमिस्ट्री हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर का टॉपिक कौन कौन से हैं, चले आए हम देखते हैं। This is the lipid chemistry lecture 2, and in this lecture we will see fatty acid chemistry in detail, structure of fatty acids, definition of fatty acids based on structure. We will see the classification of fatty acids or lipids, their important biological functions, and in the last we will discuss the MCQs. सो नाज़रीन, ये हमारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होंगे इस लेक्चर के। और इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली स्ट्रक्चर पहले हम देखेंगे फैटी एसिड्स का क्या है, प्योरली केमिस्ट्री होगी, और उस केमिस्ट्री की बेस के ऊपर हम देखेंगे कि लिपिड्स या फैटी एसिड्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, पर्टिकुलरली लिपिड्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है। चलें आए देखते हैं प्लीज़। नाज़रीन, ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि लेट मी सेलेक्ट द लेजर टूल। यू कैन सी दिस इज द फैटी एसिड्स एंड दिस इज द portion, head portions. This is the tail of fatty acids. This is the head portion. Similarly here, defined in different, presented in different structures. अगर हम फैटी एसिड्स का, लिपिड्स का डिटेल से स्ट्रक्चर देखें तो हम कहेंगे कि ये एक डिटेल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कोई आपको डबल बॉन्ड अपीयर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यू कैन सी ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसका ये वाला पोर्शन जो है, जो रेड हैंडेड है, CH3, दिस इज द मिथाइल एंड, और डेफिनेटली ये वाला पोर्शन जो सी डबल बॉन्ड OH है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल और कार्बोक्सिलिक एंड, एंड दिस इज द मेन बैकबोन ऑफ द फैटी एसिड्स। ये चूंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये सैचुरेटेड फैट्स हैं या फैटी एसिड्स हैं। इसका ये वाला जो पोर्शन है नाजरीन, जो कि मिथाइल एंड द बैकबोन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, दिस इज द हाइड्रोफोबिक, दैट इज ये वाटर हिटिंग है, ये वाटर से दूर रहना चाहता है। अगर इसको सेल के अंदर देखा जाए, सेल मेम्ब्रेन को, तो ना तो ये आउटर मेम्ब्रेन वाटर की तरफ होगा, ना इनर मेम्ब्रेन वाटर की तरफ होगा, इन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगा। दिस वाला पोर्शन दैट इज कार्बोक्सिलिक, एंड वाला पोर्शन जो है दिस इज हाइड्रोफिलिक एंड इट इज वाटर लविंग, एंड दिस पोर्शन दैट इज, दिस पोर्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द वाटर साइड। सिमिलरली अगर हम इस किस्म के फैटी एसिड्स को देखें तो डेफिनेटली ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है, जैसे यहाँ पर था। ये हमारे पास CH3 टर्मिनल है जो कि यहाँ पर था, सिर्फ इसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज्ड है। एंड हेयर देयर इज एन अपीयरेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड, यू कैन सी because of appearance of this double bond, this backbone is not so saturated compared to this one. There is no double bond here, but there is presence of one single double bond which is present here. That's why they are known as unsaturated fatty acids or mono unsaturated fatty acids. If there are more than one double bond appears, then they will be considered as poly unsaturated fatty acids. So अगर हम इस बेस के ऊपर इसकी डेफिनेशन करें तो हम कहेंगे कि ये फैटी एसिड्स क्या चीज़ें हैं। फैटी एसिड्स में एक कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है और ये हमारे पास बैकबोन है। सारी बैकबोन का मिथाइल ग्रुप हो या ना हो, चूंकि लास्ट कार्बन है, इसकी टेट्रावैलेंसी तो पूरी होनी है। सो दिस इज द होल चेन एंड एट द एंड देयर इज अ कार्बोक्सिलिक टर्मिनल। सो फैटी एसिड्स कैन बी डिफाइंड बेस्ड ऑन दिस केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर। इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड with a long aliphatic chain. This is aliphatic क्यों है? Because ये hydrophobic in nature है। That's why fatty acid is a carboxylic acid with a long aliphatic chain which is either saturated, या इससे पीछे हमने एक definition पढ़ी थी unsaturated, और unsaturation mono भी हो सकती हैं और poly unsaturations भी हो सकती हैं।
ना एक और क्वेश्चन ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स जो हैं वो सैचुरेटेड हैं या मोनो अनसैचुरेटेड हैं या पॉली अनसैचुरेटेड हैं। मोर देन 90% फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, हमारी सर्कुलेशन प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट हैं, दे आर फैटी एसिड ईस्टर्स। दैट इज दे आर फैटी एसिड्स आर नॉट अलोन लाइक दिस, दे आर कंबाइंड विद सम अदर माइटीज। फैटी एसिड्स ईस्टर्स हैं और वो कौन कौन से होंगे, उसमें साथ ग्लाइसरोल अटैच हो जाएगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स हो सकते हैं, उसमें फास्फेट ग्रुप अटैच हो सकता है। सो बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप लाइक कोलेस्ट्रॉल है या स्टीरोल्स हैं या फास्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच है या ग्लाइसरोल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है, प्लाज्मा के अंदर 90% जो हमारे पास फैटी एसिड्स हैं दे आर ईस्टर्स, राइट। तो वो ईस्टर्स किन किन चीजों के हैं, ग्लाइसरोल के साथ, फास्फेट ग्रुप्स के साथ या स्टीरोल ग्रुप के साथ। सो दे आर फॉर्मिंग triacylglycerol, phospholipids are cholesterol, and in these form the fatty acids are present in our circulation, in our plasma. जनरल क्लासिफिकेशन, डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखेंगे जनरल क्लासिफिकेशन के अंदर के 4 मेन जो हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं। डिटेल क्लासिफिकेशन हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन 4 मेन जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। So classification of fatty acids can be broadly grouped into 4 different type of classes based on their saturation level, based on their carbon numbers, based on their essential or non-essential. So these are the mainly 4 classes of the fatty acids. So one by one we say the saturated fatty acids कौन से होते हैं। उनमें हमने अभी कहा है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, या अगर तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंड दीज आर सम ऑफ द डाइट्स व्हिच आर कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और द फैटी एसिड्स मे बी लिक्विड और सेमी लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, एवोकाडो जैसे सीड्स ये प्रेजेंट हैं, दे कैन बी अनसैचुरेटेड, एंड अनसैचुरेटेड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फैटी एसिड्स जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था। इन ह्यूमन मेजॉरिटी ऑफ द फैटी एसिड्स आर इधर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, फैटी एसिड्स विद 1 और मोर डबल बॉन्ड्स दे आर कंसिडर्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और इसके अंदर मोस्टली जो डबल बॉन्ड होंगे वो सिस डबल बॉन्ड होंगे, दैट इज हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो ट्रांसफॉर्म के अंदर नहीं होगी। एक हाइड्रोजन ऊपर हो और एक हाइड्रोजन नीचे हो तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। अगर एक हाइड्रोजन ऊपर है और साथ दूसरा हाइड्रोजन भी ऊपर है तो इसको हम कहेंगे सिस डबल बॉन्ड। सो मोस्टली बॉडी के अंदर हमारे पास जो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो सिस डबल बॉन्ड्स हैं। और जिस अगर सिस डबल बॉन्ड होगा तो उसके अंदर एक सीधा सीधा कार्बन चेन प्रोड्यूस हो रही होगी और यहाँ से आकर किंक प्रोड्यूस हो जाएगा, या इसको हम बेंड कहते हैं, जहाँ पर डबल बॉन्ड अपीयर होगा वहां से एक बेंड प्रोड्यूस होगा। डबल बॉन्ड्स आर स्पेस्ड एट 3 कार्बन इंटरवल्स, दैट इज अगर 1 डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो सेकंड डबल बॉन्ड 3rd कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होगा, देन सेकंड 3rd डबल बॉन्ड अनदर 3 कार्बन के इंटरवल के ऊपर प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड्स जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर द डबल बॉन्ड्स लोअर द टीएम, दैट इज मेल्टिंग टेम्परेचर उतना कम होगा, यानी कि रूम टेम्परेचर से बहुत नीचे, जैसे ये ऑयल्स हैं इनके अंदर डबल बॉन्ड्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर मेल्टेड फ्रॉम रूम टेम्परेचर के ऊपर। वाइल द चेन लेंथ अगर आप इंक्रीज करें कार्बन 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 16 कार्बन 20 कार्बन 24 कार्बन 30 कार्बन, जितनी चेन लेंथ इंक्रीज होगी मेल्टिंग टेम्परेचर उतने ही ज्यादा होंगे। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इस स्लाइड के अंदर हमने देखा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं। नंबर 2 जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास कार्बन नंबर के बेस के ऊपर है। कार्बन नंबर दैट इज चेन लेंथ कितनी होगी। फैटी एसिड्स जो हैं वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रीडोमिनेट करते हैं। अगर क्वेश्चन वाइवा के अंदर ये पूछा जाए कि फैटी एसिड्स ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑड चेन है या इवन चेन है,
तो ऑड चेन प्रेजेंट है, लेकिन इवन चेन फैटी एसिड्स प्रीडोमिनेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। डोमिनेटली इवन चेन नंबर कार्बन फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स फाउंड इन ब्रेन, कुछ जो हमारे पास वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, they are present, they have important functions in our brain। कार्बन नंबर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक कार्बन के साथ अटैच होगा, ये भी हम नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर था, फिर CH3 CH2 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 आखिर पे CH3 था। तो कार्बन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, CH3 से स्टार्ट होगा या कार्बोक्सिलिक टर्मिनल से स्टार्ट होगा। सो कार्बन नंबर विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल। नॉमेनक्लेचर हम किस तरह कहेंगे, नॉमेनक्लेचर हम किस तरह लिखेंगे, इसमें एक एग्जांपल दी गई है आर्कियोडोनिक एसिड की, जिसमें अगर आर्कियोडोनिक एसिड्स हम देखें, पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्बन नंबर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द मिथाइल ग्रुप। तो कार्बन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल जो है उसका कार्बन नंबर 1 होगा, देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। ये इस वजह से बताया जाता है कि कार्बन नंबर के डबल बॉन्ड अगर अपीयर हो रहा है तो वो किस कार्बन के ऊपर हो रहा है, या तो ये होगा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, या फिर हम कार्बन नंबर 2 CH3 जो है ऑलवेज अल्फा कार्बन होगा, कार्बन नंबर 2 एडजेसेंट टू अल्फा बीटा देन गामा देन डेल्टा, और लास्ट कार्बन नो डाउट इसमें जितने भी कार्बन हो 16 है 20 है 24 30 है, लास्ट कार्बन जो CH3 है वो ओमेगा कार्बन होगा। सो इस पिक्चर के अंदर हमने देखा कि कार्बन नंबर 1 2 3 अगर हम देखेंगे तो स्टार्ट होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन से और ये चलती रहती है। अगर हम अल्फा बीटा कार्बन देखें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन को हम छोड़ के नेक्स्ट जो कार्बन है वो अल्फा होगी, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, और लास्ट जो कार्बन होगी वो ओमेगा कार्बन होगी। अगर हम आर्कियोडोनिक एसिड देखें जो कि 20 कार्बन है, अगर हम ये 1 ले रहे हैं तो लास्ट कार्बन हमारे पास 20 कार्बन है। आई होप यू कैन सी दिस लेजर पॉइंट, दिस इज द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज द लास्ट कार्बन कार्बन नंबर 20। सो अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर एक्सप्रेस करेंगे तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि टोटल कार्बन हैं कितने, तो 20। हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हियर, 1 2 3 एंड 4। सो ये जो कॉलन दिया हुआ है इसके बाद 4, तो ये 4 अपीयर, 4 इज टेलिंग अस हाउ मच नंबर। अगर यहाँ पर 3 होता तो ये डबल बॉन्ड खत्म कर दें, ये 3 रह जाएगा। So 4 double bonds are present here, so that's why this 4 is telling us how many double bonds are present in the arachidonic acid. Then in the bracket जो कॉमा के साथ हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो ये है कि हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स, 4 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन विच कार्बन। सो यू कैन सी द कार्बन नंबर 5 डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 8 डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 11 double bond and carbon number 14 double bond. So double bonds are present on these carbons. So now alpha carbon अगर हम start करेंगे तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई भी, यहाँ पर अल्फा बीटा डेल्टा एंड गामा एंड द लास्ट वन इज ओमेगा कार्बन होगा। So the next classification is essential fatty acids. Essential fatty acids में हमारे पास 3 examples हैं, linolenic acid, alpha linolenic acid, these are the second example, and then the arachidonic acid. Arachidonic acids are in fact formed by the linolenic acid. Linolenic acid क्या है? This is the precursor of omega-6 arachidonic acid involved in the prostaglandin synthesis. Prostaglandin some of the hormones हैं जो हमारी बॉडी के अंदर synthesize होते हैं। अल्फा लिनोलेनिक एसिड्स कौन से हैं? प्रिकर्सर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं। सो इसेंशियल फैटी एसिड्स लिनोलेनिक एसिड्स, अल्फा लिनोलेनिक एसिड्स जो है दे आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। These omega-6 and omega-3 fatty acids are extremely important and they cannot be synthesized by our body. That's why we need linolenic acid, alpha linolenic acids and arachidonic acids in our diet. That's why they are called essential fatty acids, because we don't have enzymes in our body which can synthesize essential fatty acids in our body. That's why these are considered as essential fatty acids. Now you can see omega-3 fatty acids, these are the methyl group, this is the carboxylic group, methyl group। ये हमारे पास omega-3 and omega-6 fatty acids हैं जो यहाँ पर present है।
और ये इनके कार्बन नंबर्स एक्सप्रेस किए गए हैं। These are the component of the cell membrane. That's why omega-3 fatty acids are very important. Omega-6 fatty acids जो हैं they are regulating blood pressure and inflammatory responses in our body. That's why omega-6 fatty acids are very important. Essential fatty acids deficiency अगर हमारी बॉडी के अंदर होगी तो अगर हमारे fatty acids हमारी essential fatty acids that is लेनोलेनिक फैटी एसिड्स, अल्फा लेनोलेनिक फैटी एसिड्स और कार्बोनिक फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर डाइट के अंदर शामिल नहीं होंगे, देन वी विल सफर ड्राई और स्केली डर्माटाइटिस। लाइक यू कैन सी इन दिस पेशेंट, यू कैन सी दिस इज द ड्राई स्किन और स्केली स्किन. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्केली डर्माटाइटिस व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ essential fatty acid deficiency in our body. Outline of the detailed classification. अब नाज़रीन, जो हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन थी, बेसिक क्लासिफिकेशन के बाद हम डिटेल क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं, लेकिन इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देंगे. डिटेल क्लासिफिकेशन जो हम इस स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे उसकी आउटलाइन मैं सिर्फ आपको दूंगा सो दैट यू कैन रिमेंबर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स, राइट, और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी होंगी. चलें आइए देखते हैं. सो लिपिड क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर्स की बेस के ऊपर अगर हम देखें तो हम कहेंगे लेकिन लिपिड क्लासिफिकेशन से पहले हमें फैटी एसिड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. उसके अंदर हमारे पास एक ग्लाइसरोल कंपोनेंट है, एक फैटी एसिड्स कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये फैटी एसिड 1 है, ये फैटी एसिड 2 है, ये फैटी एसिड 3 है. सो टू मेक अ फैटी हमारे पास लिपिड हम कहते हैं उसको बनाने के लिए 3 फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड है एंड 1 ग्लाइसरोल रिक्वायर्ड है. ग्लाइसरोल का हाइड्रोजन एंड फैटी एसिड्स के हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होकर 3 हाइड्रोजन 3 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच होकर ईस्टर बनाएगा. सो यू कैन सी हियर दैट द हाइड्रोजन ऑफ दिस एंड हाइड्रोक्सिल ऑफ दिस इज रिमूव्ड. 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड जो यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं किए गए और 3 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन एंड द ये वाली जो ऑक्सीजन है इसके दरमियान और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना. दिस बॉन्ड इज नोन एज ईस्टर बॉन्ड्स. सो हाउ मेनी ईस्टर बॉन्ड्स आर सिंथेसाइज्ड इन मेकिंग ऑफ दिस फैटी एसिड? हम कहते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स. हम कह सकते हैं कि लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ, ये देखें ईस्टर्स ही है ना, ईस्टर बॉन्ड बने. कितने ईस्टर बॉन्ड बने? 1, 2 एंड 3 ईस्टर बॉन्ड्स बने हैं. सो दीज आर द 3 ईस्टर बॉन्ड्स और ये एक लिपिड मॉलिक्यूल बना. सो लिपिड मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज फैटी एसिड्स, ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल. दिस इज द ग्लाइसरोल कंपोनेंट, दिस इज द फैटी एसिड कंपोनेंट एंड दीज आर द ईस्टर्स. सो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल इज टर्म्ड एज लिपिड्स. सो सिंपल लिपिड्स जो है हमारे पास वो ये वाले हैं. सिंपल लिपिड्स क्या होंगे? इसके अंदर और कोई कंपोनेंट नहीं होगा. बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनिए. दिस इज द ग्लाइसरोल कंपोनेंट. दीज आर द 3 फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स कैन बी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. दिस इज फैटी एसिड 1, दिस इज फैटी एसिड 2, दिस इज फैटी एसिड 3. और याद रखिए मिथाइल ग्रुप एट द एंड होगा, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल के साथ ये अटैच हो रहे होंगे. दिस इज द ईस्टर बॉन्ड जो भी हमने देखा था. ये सेकंड फैटी एसिड है जो कि सैचुरेटेड है. थर्ड फैटी एसिड्स जो है यहाँ पर एक अनसैचुरेशन है. सो 2 फैटी एसिड्स आर सैचुरेटेड व्हाइल द थर्ड वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सो सिंपल लिपिड्स के अंदर क्या है? ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड सिंपल, और कोई कंपाउंड इसके साथ अटैच नहीं है. जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे वो सिंपल लिपिड्स नहीं कहलाएंगे. लेकिन सिंपल लिपिड्स के अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल कंपोनेंट अटैच हो सकते हैं. सो लॉन्ग चेन जो हमारे पास यहाँ पर है इसकी जगह अगर हमें पता हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है तो R लिख देंगे और R की जगह साथ 9 लिख देंगे. सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज R, क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल में अगर R मेंशन होगा तो उससे परेशान मत होइएगा, वो यही लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होंगे. लिपिड क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो लिपिड क्लासिफिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन सिंपल लिपिड्स जो अभी हमने देखे, देन इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू कंपाउंड लिपिड्स जो अभी हम देखेंगे,
or it can be classified into derived lipids. So lipids की generally 3 classes होती हैं. Number 1 simple lipids, number 2 compound lipids, number 3 derived lipids. सिंपल लिपिड्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? फैट्स एंड ऑयल्स जो कि सिंपल और मिक्स्ड भी हो सकते हैं या वैक्सेस हैं. कंपाउंड लिपिड्स जो अभी हम देखेंगे उनकी कुछ एग्जांपल्स, उसमें अगर सिंपल लिपिड्स के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तो कंपाउंड लिपिड होगा. सिंपल लिपिड्स के साथ शुगर्स अटैच हो जाएंगी, ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे. सिंपल लिपिड्स के साथ सल्फर कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स होंगे तो सल्फोलिपिड्स होंगे जो कि सिंपल लिपिड नहीं रहेगा, कंपाउंड लिपिड्स आ जाएंगे. डिराइव्ड लिपिड्स वो होते हैं जो कि सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स से ही डिराइव हुए हुए होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, जैसे अल्कोहल्स हैं, जैसे फैटी एसिड्स अगर सिंपल लिपिड्स कंपाउंड लिपिड्स के साथ होंगे, डिराइव्ड लिपिड्स होंगे स्टीरोल या आइसोप्रीनाइड्स हैं. इनकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं सिर्फ हम आउटलाइन दे रहे हैं आपको. आइए देखते हैं. कंपाउंड लिपिड्स जो हैं ये हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स हैं बिकॉज नंबर 1 R1, ये अभी हमने बताया था कि R जो है ये कार्बन CH2 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 CH3, फिर CH2 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 CH3, लेकिन 3 के अंदर हमारे पास फास्फेट ग्रुप अटैच हो गए. सो ये एक फास्फोलिपिड होगा. लेकिन फास्फेट के साथ एक और कंपोनेंट यहाँ पर मिथाइल इथेनॉल अमीन है या फास्फेटिडाइल कोलिन है, ये कोलिन अटैच हो गए. तो अगर आप इसको फॉरगेट कर दें, फॉर एग्जाम्पल आप समझे यहाँ पर ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये R1 R2 फास्फेट है तो ये फास्फोलिपिड होगा. फास्फोलिपिड के साथ अगर ये कोलिन अटैच हो जाएगा तो हम कहेंगे ये फास्फेटिडाइल कोलिन है. बिकॉज ऑफ दिस फास्फेटिडाइल आगे क्या अटैच है? कोलिन. फास्फेटिडाइल कोलिन का एक कॉमन नेम है जिसको आम जुबान में से लेसेथिन कहते हैं. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लिपिड. इथेनॉल अमीन अटैच हो गए, सो वी कॉल इट फास्फेट के साथ इथेनॉल अमीन, कोलिन की जगह इथेनॉल अमीन अटैच हो गया तो दिस इज टर्म्ड एज सेफलिन और फास्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन. यहाँ पर कोलिन होगा तो क्या होगा? फास्फेटिडाइल कोलिन. अगर यहाँ पर इथेनॉल अमीन है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस अमोनिया तो ये इथेनॉल अमीन अटैच हो गया. इथेनॉल है CH2 CH2 NH2 तो इथेनॉल अमीन अटैच हुआ, दिस इज फास्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन. अगर यहाँ पर कोलिन होगा तो फास्फेटिडाइल कोलिन. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड लिपिड्स. सो देयर इज अनदर कंपाउंड लिपिड. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फैटी एसिड 1 था, ये फैटी एसिड 2 है. फैटी एसिड 3 के साथ एक शुगर अटैच हो गई. ये शुगर कौन सी है? ग्लैक्टोज है, तो ये ग्लैक्टोलिपिड होगा और ये ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस शुगर. सो कार्बोहाइड्रेट्स वंस अटैच्ड विद द फैटी एसिड नंबर 3 के साथ यूजुअली अटैच होते हैं तो ये हमारे पास ग्लाइकोलिपिड की एक एग्जांपल होगी. नाउ ग्लाइकोलिपिड्स में अगर यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड लिपिड की एक एग्जांपल है, सल्फर कॉन्टेन अगर करें, ये हमारे पास शुगर थी, इसमें सल्फर अटैच हो जाए, यू कैन सी सल्फर हियर, तो ये हमारे पास सल्फोलिपिड कहलाएंगे. सो हमने कंपाउंड लिपिड के अंदर कुछ एग्जांपल्स देखी, कोलिन, फास्फेटिडाइल कोलिन, फास्फेटिडाइल इथेनोलामीन, ग्लाइकोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स. अब हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं डिराइव्ड लिपिड्स की. डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हमारे पास स्टीरोल बना रहा है. अल्कोहल के OL यहाँ पर अटैच हुआ अल्कोहल की वजह से, because alcohol group या OH group is present here on carbon number 3, because these are the sterol rings, so that's why it is known as sterol. Because of OH group it is known as sterol, and this is the formula of cholesterol or cholesterol. So these are the derived lipids. लिपिड फंक्शंस. नाज़रीन हम इस स्लाइड के अंदर आइंदा जो कमिंग स्लाइड है इसके अंदर देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट, प्रोबेबली दिस इज द लास्ट स्लाइड, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द फैटी एसिड्स और लिपिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्ले करते हैं. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी 3-4 फंक्शंस पढ़े थे, लेकिन इसके अंदर हम डिटेल फंक्शंस पढ़ेंगे. उसकी आउटलाइन दे रहा हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं खुद आपको दूंगा. सिर्फ आप इसको याद रखने के लिए जो येलो कंपोनेंट या रेड कंपोनेंट होगा उसको मेमोराइज कर लें, सो दैट यू कैन रिमेंबर द ऑल द 6-7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द फैटी एसिड. नंबर 1, लिपिड फंक्शंस कौन से हैं?
नंबर 1, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था 9 किलो कैलोरी ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं 1 ग्राम एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फैट्स और लिपिड्स प्रोवाइड मोर एनर्जी इन आवर बॉडी, सो दे सर्व्स एज एनर्जी स्टोर इन आवर बॉडी। प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की ना हो, तो लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। they serve as a raw material for the production of essential fatty acids। अभी हमने स्लाइड में देखा था कौन कौन से फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, उनके लिए ये लिपिड्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। लेनोलेनिक एसिड, अल्फा लेनोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड जो प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहे हैं और इंपॉर्टेंट बॉडी के अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बनाते हैं। दीज आर इसेंशियल फैटी एसिड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द लिपिड्स विच आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी। सो दे अपटेक द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। लास्ट स्लाइड के अंदर हमने देखा था लास्ट लेक्चर में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई एंड विटामिन ए, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। उनकी इंटेस्टाइन से अपटेक और फिर सर्कुलेशन के अंदर भेज के डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करना इन्हीं लिपिड्स का काम है। सो दे आल्सो प्रोवाइड कुशन। अगर कोई जर्क लगे या इंजरी हो तो फैट्स की लेयर जो हमारी एपिडर्मल फैट्स हैं वो कुशन प्रोवाइड करती हैं। दे प्रोवाइड नर्व शीथ। हमारे अंदर जो लॉन्ग नर्व है उसके ऊपर फैट्स की एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है, दिस इज नोन एज नर्व शीथ। So lipids has a very important function in our CNS or in the nervous system. They provide nerve sheath. Then essential components of cell membrane. Cell membrane के अंदर जितनी fluidity है, this is because of the lipids which are present in the cell membrane. They act as a thermal regulation. जो हमने कहा था young body के अंदर more fats present है, they can retain heat. Old bodies के अंदर फैटी एसिड्स या लिपिड्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से उनको जल्दी ठंड या गर्मी आती है, वो थर्मल रेगुलेशन नहीं हो सकती। देन कोलेस्ट्रॉल जो कि हार्मोन सिंथेसिस करते हैं, सेक्स हार्मोन्स भी सिंथेसाइज करते हैं, इसके साथ साथ विटामिन D3 सिंथेसिस होती है। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिपिड फंक्शन, सोर्स ऑफ एनर्जी, इसेंशियल फैटी एसिड की प्रोडक्शन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट, कुशन प्रोवाइड करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, नर्व शीथ प्रोवाइड करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की प्रोविजन करते हैं, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, थर्मल रेगुलेटर के तौर पर काम करते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल के तौर पर काम करते हैं। इसके बाद हम नाज़रीन ये देखेंगे कि कुछ एमसीक्यूज मैंने सेलेक्ट किए हैं इस सेक्शन से, वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट उनके आंसर्स हैं। आइए देखते हैं प्लीज। Glycolipids are what is the right answer? Glycolipids are, yes, the right answer is compound lipids. Glycolipids are compound lipids. Next question is high carbon number in lipids will increase melting temperature, decrease or lower melting temperature, or have no effect? The right answer is yes, it will raise the melting temperature. More the number of carbon atom in the fatty acids, higher will be the melting temperature. So room temperature के ऊपर high carbon number जो होते हैं वो solid ही रहेंगे. Carbon carbon double bond in fatty acid chain appears after every 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। क्वेश्चन समझ आया आपको? कार्बन, देन कार्बन, देन कार्बन, देन कार्बन, देन कार्बन। अगर 1 कार्बन डबल बॉन्ड इधर है तो आफ्टर हाउ मेनी कार्बन एटम्स एक और डबल बॉन्ड आ सकता है? 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ये हमने अभी पढ़ा है। 3 कार्बन के बाद, एवरी 3 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड अपीयर होता है। इन आर्किडोनिक एसिड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पोजीशंस आर 5, 8, 11, 5, 8, 12, 14, 5, 8, 11, 14। सो सबसे पहले तो आपने ये देखना है आर्किडोनिक एसिड के अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं, और अगर 4 हैं तो उनकी पोजीशंस क्या हैं? 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14, 5, 8, 10, 14 और 5, 8, 11। The answer is 5, 8, 11, 14. This answer is right. Cholesterol is glycolipid, phospholipid, alcohol.
क्या है ये? It is a alcohol. Yes, phospholipids, because of presence of one hydroxyl group, it is a alcohol and it is a derived lipid. Dear students, if you have any queries or objections, please mention in the comment section. And if you like this effort, please subscribe my channel and do not forget to hit the bell icon button so that you can have the latest videos of my channel. Thank you very much.